नमस्कार दोस्तों। सोचिए, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम, वो आदमी जिसके नाम से पुलिस भी कांपती थी, कैसे एक रात चुपचाप अपने शहर से हमेशा के लिए निकल गया। और सोचिए, पुलिस उसे ट्रैक कर रही थी, खुफिया एजेंसियां उसके पीछे लगी थी, फिर भी वो कैसे निकल गया। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दाऊद के आखिरी दिन की पूरी कहानी, और वो भी जब 2 बार भारत की एजेंसियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिसमें अजीत डोभाल खुद शामिल थे। दाऊद और पुलिस। 1980 और 90 के दशक में दाऊद का नाम सुनते ही पूरा मुंबई कांप जाता था। बॉलीवुड से लेकर नेताओं तक उसका दबदबा था। लेकिन धीरे धीरे उसके अपराध इतने बड़े होते चले गए कि भारतीय खुफिया एजेंसी और पुलिस उसे पकड़ने की ठान ली। पुलिस उसका फोन ट्रैक कर रही थी, हवाला के जरिए पैसों का पीछा कर रही थी और उसके गैंग के आदमियों से जानकारी निकाल रही थी। लेकिन दाऊद भी चालाक था। वो बार बार सेफ हाउस बदलता था, कई गाड़ियां इस्तेमाल करता और फर्जी नामों से सफर करता। यही वजह थी कि हर बार पुलिस उसके करीब पहुंचकर भी उसे पकड़ नहीं पाती थी। आखिरी दिन मुंबई में। कहानी है 1986 की। मुंबई पुलिस की नजर लगातार दाऊद पर थी। कहा जाता है कि उसके दुश्मन गिरोह भी मौके का इंतजार कर रहे थे। आखिरी दिन दाऊद अपने घर में बैठा अपने भरोसेमंद आदमियों के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने सबको कहा, अब मुंबई मेरे लिए छोटी पड़ गई है, अब खेल बड़ा होगा। रातों रात प्लान बना, कारों का इंतजाम हुआ और फिर चुपचाप बिना किसी को खबर लगे दाऊद अपने भाई अनीस और कुछ खास लोगों के साथ निकल गया। पहले गुजरात की तरफ, फिर गुजरात से दुबई के लिए निकल गया। पुलिस क्यों नहीं रोक पाई? तो सवाल उठता है, जब पुलिस ट्रैक कर रही थी तो उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? असल में दाऊद की टीम इतनी तेजी से और सीक्रेसी से काम करती थी कि हर बार पुलिस को खबर मिलने में देर हो जाती थी। जब तक पुलिस को पता चलता था, दाऊद आगे निकल चुका होता था। और कई बार पुलिस और एजेंसियों के अंदर से ही खबरें लीक हो जाती थी। जब तक ऑपरेशन शुरू होता, दाऊद नई जगह पहुंच चुका होता था। उसी तरीके से जब दाऊद दुबई भागने के लिए गुजरात गया, तो पहले से ही एयरपोर्ट पे दाऊद के आदमी सेट थे, तो दाऊद को दुबई जाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। दुबई में नया साम्राज्य। मुंबई छोड़ने के बाद दाऊद ने दुबई को अपना नया अड्डा बना लिया। वहां से उसने ड्रग्स, हवाला, क्रिकेट मैच फिक्सिंग और यहां तक कि बॉलीवुड पर अपना सिक्का जमा के रखा। और धीरे धीरे उसका नेटवर्क पाकिस्तान तक पहुंच गया। शुरुआत में पाकिस्तान ने उसको इनवाइट किया पाकिस्तान में आने के लिए, और फिर दाऊद इब्राहिम दुबई से पाकिस्तान पहुंच गया और धीरे धीरे करके पूरे एशिया में अपना साम्राज्य जमा लिया। अजीत डोभाल को दाऊद को पकड़ने की कोशिशें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तब खुफिया अफसर थे। उन्होंने दाऊद को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन प्लान बनाए। पहली बड़ी कोशिश 2005 में दुबई में हुई। कहा जाता है कि एक गुप्त मिशन में प्लान था कि दाऊद को या तो अरेस्ट किया जाएगा या रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस की वजह से यह प्लान फेल हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुंबई पुलिस की वजह से कैसे प्लान फेल हो गया। तो दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की एक बेटी थी जिसका नाम था मेहरुख। उसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से थी। शादी 5 जुलाई को दुबई में मक्का के आसपास कहीं थी, लेकिन रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में था। और ये कंफर्म भी था कि दाऊद इस रिसेप्शन को अटेंड करेगा। जब ये बात भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चली, तो दाऊद को मारने की प्लानिंग बनाई जाने लगी। तो दोस्तों, इसकी सारी कमान पूर्व आईजी चीफ अजीत डोभाल को दी गई। और फिर अजीत डोभाल ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना दाऊद के दुश्मन छोटा राजन के थ्रू ही दाऊद को मरवाया जाए। तो दोस्तों, अजीत डोभाल चाहते तो भारतीय एजेंट के थ्रू भी ये काम करवा सकते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर ये प्लान फेल होता तो इंडियन गवर्नमेंट की काफी बदनामी होती।
क्योंकि किसी और देश में जाके ऐसा करना और वहां के रूल्स को तोड़ना भी एक बेइज्जती की बात होती है। तो इसलिए अजीत डोभाल ने छोटा राजन को फोन में लाया और सारी बात बताई। छोटा राजन ने अपने 2 सबसे अच्छे शार्प शूटर्स को नेपाल से इंडिया के लिए भेज दिया। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटा राजन क्यों मान गया। तो दोस्तों छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन था। पहले तो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मिलके काम करते थे, लेकिन बाद में ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और दुश्मन क्यों बने, इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। दाऊद इब्राहिम चाहता था कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटा राजन भी चाहता था कि उसको भी इस गैंग में एक अच्छी पोस्ट मिले। इसके अलावा जब 1993 में दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, उसके बाद से ही छोटा राजन ने अपने आप को दाऊद इब्राहिम से अलग कर लिया और दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और कई बार दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को मरवाने की भी कोशिश की और अजीत डोभाल को ये बात पता थी। इस वजह से अजीत डोभाल और छोटा राजन के बीच कुछ बातचीत हुई और इसके बाद अजीत डोभाल ने छोटा राजन को ये काम दिया कि वो दाऊद इब्राहिम को मारे। तो दोस्तों छोटा राजन ने क्या किया, अपने 2 शार्प शूटरों को इस काम के लिए भेजा। तो दोस्तों ये दोनों शार्प शूटर्स मुंबई में मोस्ट वांटेड थे, इसलिए नेपाल में छुपे हुए थे। इनके नाम थे फरीद तानाशाह और दूसरा नाम था विक्की मल्होत्रा। तो दोस्तों इसके बाद ये दोनों गैंगस्टर नेपाल से दिल्ली आ गए और दिल्ली में इन्होंने अजीत डोभाल से मुलाकात करी। अजीत डोभाल ने सारा प्लान इनको समझाया। शुरुआत में इनको ये नहीं बताया गया कि किस मिशन के लिए इनको भेजा जाएगा और फिर बाद में इनकी धीरे धीरे ट्रेनिंग हुई। 2-3 हफ्तों तक इनकी अच्छे से ट्रेनिंग हुई। एक होटल था जिसमें अजीत डोभाल इन दोनों से मिला करते थे और होटल हयात के बारे में, जहां पे दाऊद इब्राहिम की बेटी का रिसेप्शन होना था, वहां उस होटल के मैप के बारे में अच्छे से इन दोनों को बताया गया। कहां से दाऊद इब्राहिम को शूट करना है ये सब भी बताया गया, कैसे वहां से भागना है। सारा प्लान बिल्कुल क्लियर हो चुका था और करीब इस प्लान में बस 2 से 3 दिन रह गए थे, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो दोस्तों जो ये रिसेप्शन था ये 23 जुलाई 2005 के दिन होना था और 20 जुलाई 2005 के दिन जब अजीत डोभाल इन दोनों के साथ होटल में सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे थे, तभी मुंबई पुलिस वहां पे आ गई और मुंबई पुलिस ने इन दोनों को बोला कि तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने कई सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी और ये मुंबई में मोस्ट वांटेड थे और इसके अलावा इनके ऊपर और भी कई सारे केसेस थे। जब अजीत डोभाल ने ये सारी बातें सुनी तो अजीत डोभाल ने मुंबई पुलिस से बात करी और उनको बोला गया कि ये दोनों एक सीक्रेट मिशन पे है। तो मुंबई पुलिस ने बोला कि सर अभी आप किसी पोस्ट पे नहीं हो, क्योंकि आप अपने पोस्ट से रिटायर्ड हो चुके हो, तो हम आपकी बात नहीं सुन सकते, या तो आप किसी सीनियर से बात कराइए। लेकिन उस टाइम अजीत डोभाल ने किसी से बात नहीं करवाया और मुंबई पुलिस जबरदस्ती इन दोनों को गिरफ्तार करके लेके चली गई। और फिर बाद में जब अजीत डोभाल ने ये सारी बातें पता करी कि मुंबई पुलिस को कैसे इन दोनों के बारे में पता चला, तो ये बात सामने निकल के आई। जब ये दोनों नेपाल से दिल्ली आए थे तो उस टाइम से ही ये लोग एक पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे और उस टाइम मुंबई पुलिस इन दोनों के फोन को ट्रैक कर रही थी और उसी के थ्रू मुंबई पुलिस इनके पास पहुंची। इसके अलावा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत के इतने बड़े अधिकारी, पूर्व आईबी चीफ, ये कुछ नहीं कर पाए उस टाइम। तो दोस्तों उसके पीछे कई सारे रीजन थे। पहला रीजन ये था कि अजीत डोभाल उस टाइम किसी पोस्ट पे नहीं थे और दूसरा रीजन ये कि जो ये मिशन था ये ऑफिशियल मिशन नहीं था, मतलब कि अजीत डोभाल और कुछ और ऑफिसर मिलके इस मिशन को अनऑफिशियली कर रहे थे। तो इसलिए अजीत डोभाल उस टाइम मुंबई पुलिस की किसी से बात नहीं करवा सकते थे, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स को तो इस मिशन के बारे में पता ही नहीं था। इस वजह से मुंबई पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके लेके चली गई और उसके कुछ घंटों बाद ही ये खबर मीडिया में लीक हो गई, जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया। तो दोस्तों अजीत डोभाल काफी सालों से दाऊद इब्राहिम का पीछा कर रहे थे। कई बार कई प्लान बने दाऊद इब्राहिम को मारने का, लेकिन हर बार दाऊद इब्राहिम की किस्मत अच्छी रही और वो बच निकला। तो दोस्तों आज भी अजीत डोभाल और भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो दाऊद इब्राहिम को खोज रही हैं। कई बार ये पता चला है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है। इसके अलावा अब ये भी खबर निकल के आ रही है
कि फिलहाल दाऊद इब्राहिम कराची छोड़ के दूसरे देशों में भाग चुका है। जो छोटे छोटे देश होते हैं वहां पे कहीं जाके छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों देखते हैं, आज नहीं तो कल दाऊद इब्राहिम हो सकता है मारा जाए। लेकिन दोस्तों कई बार ये खबर निकल के आती है कि दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है, लेकिन रियलिटी में वो अभी जिंदा है या मर चुका है इस बारे में किसी को नहीं पता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको दाऊद इब्राहिम की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।